Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit sir. Happy Sankranti to all. Hope all are good and blessed. Today the topic is about 10th class mathematics. The chapter name is linear equations in two variables. But from that lesson we will discuss about the topic that is polynomials. In the polynomial we will discuss about exercise number 2.2. 2.2 में क्या है आपके पास, इसके बारे में बात करेंगे. हमारे पास पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसके बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है इसमें बताया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. ओके, मतलब आपने क्या करना है, जीरोज निकालने हैं नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, उनके बीच में जो जीरोज होंगे और कोफिशिएंट्स होंगे. ठीक है, अभी इसमें ना मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा आपको कि कंडीशंस क्या हैं. जैसे कि आपके पास पहला पार्ट इन्होंने बताया कि x² - 2x - 8. ठीक है, इसमें हमने जो मेथड लगाना वो लगाना है स्प्लिट टर्म मेथड. स्प्लिट टर्म मेथड क्या होता है, इसमें हमारे पास जो ये होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म. आप इसको ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म. जो मिडिल टर्म होती है उसको आपने ब्रेक करना होता है. ब्रेक करके आपके पास क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस करेंगे आप मिडिल टर्म को तो आपके पास यही आना चाहिए, यानी कि -2x आना चाहिए. ठीक है, और इस टर्म को आप ब्रेक करोगे मिडिल टर्म को तो इसका जो आपने ब्रेक करके जो फैक्टर निकाले होंगे उनको मल्टीपल करके उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई लास्ट टर्म. इट्स मीन्स आपको मिडिल टर्म क्या है आपकी -2x है, तो -2x का मतलब यहाँ पे जो सम है वो कितना आपके पास वो चाहिए -2x. तो कैसे करेंगे, -4x + 2x. तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4x - 2x करोगे तो आपके पास 2x बचेगा. बड़ा डिजिट जो है माइनस का है तो माइनस आएगा साथ में. ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए था, x² × -8 करोगे तो माइनस का 8x² चाहिए, तो 4 × 2 = 8 होता है, x × x का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया. अच्छा जी, जब आपने ये ब्रेक कर दिया अब उसके बाद बात करते हैं कि कैसे आपने आगे स्प्लिट टर्म मेथड को करना है. वो है कि यहाँ पे x² है आपके पास, तो आप क्या करोगे, x निकाल दोगे बाहर कॉमन में तो अंदर रखोगे ब्रैकेट के x, तो x × x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपको 4x चाहिए तो आपके पास x बाहर है तो -4 लगा दीजिए, तो -4 × x हो जाएगा आपका -4x. अब इसके बाद क्या होता है कि जो इस ब्रैकेट में आया होता है, जैसे कि x - 4 इस ब्रैकेट में आपने लिया, ठीक है, तो वही आप x - 4 इस ब्रैकेट में भी डाल दीजिए सेम. अब आपको ऊपर क्या चाहिए, 2x लाना है, तो 2x लाने के लिए आपके पास ऑलरेडी आपके पास x है, आप +2 लाइए. ठीक है, तो +2 × x हो जाएगा प्लस का 2x. आपको -8 चाहिए तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 × 4 = 8 हो जाएगा. इसी तरह से अभी आपके पास जो 2 बार ब्रैकेट में आया है सेम उसको एक बार लिख लीजिए x - 4, और आपके पास ब्रैकेट के बाहर है x + 2, वो दूसरी ब्रैकेट में लिख लीजिए. अब आपने क्या करना है, या तो x - 4 = 0 के बराबर करना है या आपने x + 2 = 0 के बराबर करना है, यानी कि इन दोनों को 0 के बराबर लेना है, क्योंकि आप जीरोज निकालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका गोल जो है वो 0 निकालने का है. तो x = क्या हो जाएगा आपका, -4 साइड जाके प्लस का 4 हो जाएगा. इसी तरह से x = प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा. आप लिखोगे कि देयरफॉर द जीरोज ऑफ द, जो क्वेश्चन था आपका वो था x² - 2x - 8, सेम यही लिखा हुआ है. r क्या क्या है, एक आया 4 एंड दूसरा आ गया -2. अब आपके पास वेरिफिकेशन करनी है, आपने जो इधर बोला था इधर कि जीरोज तो निकल गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, लेकिन आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में. तो वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज हम निकालते हैं, वो क्या होता है, पहला जीरो जो आपका वो है 4, सम का मतलब होता है प्लस, और दूसरा जीरो आपका -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 2 आ जाएगा, जहाँ से आपके पास ये 4 - 2 = 2 आ जाएगा. फार्मूला क्या आपके पास सम ऑफ जीरोज का, वो है आपके पास माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², जहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, जहाँ से आपके पास ये फार्मूले का आप माइनस डालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x देखेंगे आप अपने क्वेश्चन में, तो वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है आपके पास -2 है, वो आपने डाल दिया. अपान में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x² देखना आपने, x² का कोफिशिएंट क्या आपके पास 1 है, तो ये डाल दिया, तो ये हो जाएगा -2/1 मीन्स आप 2 लिखोगे डायरेक्ट. ठीक है जी. उसी तरह बात करते हैं, ये देखिए सम ऑफ जीरोज आपने सिंपली किया तो वो भी 2 आया, फार्मूले के हिसाब से आपने किया तो वो भी 2 आया, तो इट्स मीन आपका सम ऑफ जीरोज बेस्ट निकल गया है, रिजल्ट इसका बेस्ट है. अब आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा आपके पास, पहला जीरो आपके पास 4 है,
सेकंड जीरो आपके पास -2 है, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 8 करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 आ गया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म आपने देखनी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या आपकी -8 है, वो डाल दीजिए अपान में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आपका 1 है, तो वो डाल दीजिए, तो -8/1 आ गया। अपान में 1 की हम वैल्यू नहीं मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि हाँ जी जिसका अपान में कुछ भी नहीं है तो उसका अपान 1 मानते हैं, मीन्स अगर डिनोमिनेटर की जिस भी वैल्यू का नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे आपके पास -8 आया, फार्मूले के हिसाब से भी प्रोडक्ट आपका -8 आ रहा है, और सिंपली आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी -8 आ रहा है, तो मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है और वेरीफाई भी कर दिया, तो हैंड्स वेरीफाइड। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक के सारे। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ये बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं। जो एक लास्ट पार्ट है इसका, वो है 3x² - x - 4। तो इसके ऊपर सेम ही प्रोसेस में अपने क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा बात करते हैं ये कैसे करेंगे। इसमें भी आपके पास स्प्लिट टर्म मेथड है। इसमें क्या है, 3x² - x - 4, आपकी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैं इधर अगर लिख दूँ रफ में, वो ये लिखूँगा कि मुझे सम क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए आपके पास -1। मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट होता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, वो चाहिए मुझे 3x² मल्टीप्लाई बाय -4, तो 3 4 12 माइनस का 12x² चाहिए। ठीक है जी, मैं ब्रेक कैसे करूँगा इसको, मैं देखूँगा कि मेरे पास -4x + 3x करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 4x में से 3x किया तो 1 बचेगा, बड़े डिजिट के साथ माइनस की निशानी है तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा, और उसी तरह माइनस प्लस माइनस होता है, 4 × 12 हो जाएगा, 12x² बन जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं 3x², आपके पास -x जो होगा वो क्या हो जाएगा, -x को ब्रेक कर दिया मैंने कैसे, +3x - 4x - 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आपने 3x² जो है वो कॉमन में लेना है। ठीक है, क्योंकि 3x² को आप कहीं ना कहीं आप स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन करते हैं, तो 3x × 3x का स्क्वायर चाहिए आपको, तो 3x आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास बचेगा अंदर x, जिससे 3x² मिल जाएगा, प्लस आपको 3x चाहिए तो 3x ऑलरेडी आपके पास बाहर है, तो 1 लगा दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो 3x 1 = 3x हो जाएगा। जो इस ब्रैकेट में आया सेम इस ब्रैकेट में भी डाल दीजिए, x + 1, जब आपने ये डाल दिया, अब आपके पास आपको चाहिए -4x, -4x के लिए आपके पास x ऑलरेडी अंदर है तो -4 डाल दीजिए, तो -4 × x होता है -4x। देन आपके पास -4 चाहिए था, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 1 = 4 बन गया ये ऑलरेडी आपके पास सारा। सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी कि कॉमन कैसे लेना है। ठीक है, और आपको अगर ये बीच मिडिल टर्म को ब्रेक करना आ गया तो समझो कि आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपके पास जो ब्रैकेट के बाहर वो है 3x - 4, ब्रैकेट के अंदर है x + 1। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 4 = 0 कर दोगे, और x + 4 = सॉरी 4 नहीं है 1 है, x + 1 = 0 कर दोगे 3x = -4 का +4 हो जाएगा आपका, और x = +1 का -1 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा 4, ये जो 3 आपके पास मल्टीपल था ये डिवाइड में आ जाएगा, x = -1। तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ द 3x² - x - 4 जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है उसके 4/3 एंड -1। अब वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में क्या आपके पास, वेरिफिकेशन में है कि सम ऑफ द जीरोज = पहला जीरो आपका 4/3 है, प्लस दूसरा जीरो आपके पास -1 है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, अपान में ये आ गया 1। अब हुआ क्या कि जब डिनोमिनेटर में इधर 3 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो हमने 1 डाल दिया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको एक ट्रिक पता होगा, अगर जिसको नहीं पता तो वो सुन भी ले, कि आपके पास डिनोमिनेटर में जब आपके पास कोई भी मतलब वैल्यू नहीं होती, आप 1 डालते हो। और दूसरी बात, एलसीएम निकालने के लिए दो रेशनल नंबर के बीच में अगर प्लस माइनस का साइन है, फिर आप एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। और इसमें निकालने के लिए क्या होता है, अगर 1 हो और 1 से बड़ा वाला कोई डिजिट हो, आप क्या कर देते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो उसके साथ, 3 1 = 3, आपके पास एलसीएम वही आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 4 = 4 -3 1 = 3, 4 - 3 = 1/3 आ जाएगा। फार्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², जहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास फार्मूले का अकॉर्डिंग लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आपका, अगर x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो क्या है आपके पास -1 है, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं उसको कोएफिशिएंट 1 मानते हैं, और माइनस भी साथ में है तो -1 डाल दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका, x² का कोएफिशिएंट क्या है जी
3 है, ठीक है। तो डाल दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा। इसी तरह से अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा जीरो -1 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 1 ज़ा 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, यहाँ पे -4 है, और अपान में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा -4/3। तो क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो सिंपली आपने प्रोडक्ट करा और फार्मूले के हिसाब से दोनों सेम आ रहे हैं, तो हैंस आपका ये वेरीफाई हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सबको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जिस किसी स्टूडेंट ने ये किया हुआ है तो उसने अच्छा किया हुआ है, उसको ये क्या नाम है, सेटिस्फैक्ट्री मेरी तरफ से मिल जाता है। और अच्छा क्वेश्चन करा हुआ है, अच्छे हैंड राइटिंग के साथ, सारी लेटर्स और डिजिट्स रिकॉग्नाइजेबल हैं, सारे डिजिट्स जो डिजिट्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए, गॉड ब्लेस टू द स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। होप you will like the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.